प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक परिंदे पकड़ने वाले शिकारी और एक चिड़िया का वाकया सुनाने वाले हैं। चिड़िया ने शिकारी के साथ कुछ ऐसा किया कि शिकारी भी देखकर हैरान रह गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है। किसी गांव में एक चिड़ीमार रहा करता था, यानी वो आदमी जाल बिछाकर परिंदों को पकड़ता था। जब परिंदे उसके जाल में फंस जाते तो वो उनको ले जाकर बाजार में बेच देता था, या फिर उनको अपने लिए गिजा के तौर पर इस्तेमाल करता था। वो सुबह सवेरे जाल लेकर खेतों की तरफ चला जाता, दाने डालकर उनके ऊपर जाल को बिछा देता। कोई ना कोई परिंदा दाने देखकर आता और वो उस आदमी के जाल में फंस जाता था। जब परिंदा जाल में फंस जाता तो शिकारी उसे आसानी से पकड़ लेता था, फिर घर जाकर उसे ज़बह करके भून कर खा जाता था, या फिर बाजार में ले जाकर उसे बेच देता था। यानी अगर कोई खूबसूरत परिंदा होता, उसकी आवाज मीठी होती, रंग बिरंगे पर होते, तो फिर वो उसको खाता नहीं था बल्कि बाजार में ले जाकर बेच देता था। वो अपने परिंदों या जानवरों की मुंह मांगी बोली लगाता था और उसका गुजारा इसी तरीके से हो रहा था। वो परिंदों को पकड़ता और किसी किसी परिंदे को वो बहुत बेरहमी के साथ मार भी दिया करता था। हमेशा की तरह एक दिन उस चिड़ीमार ने अपना जाल खेतों की तरफ लगा दिया। उसने खेत में वो जाल बिछा दिया और दाना डालकर अपने शिकार का इंतजार करने लगा। काफी देर वो इंतजार करता रहा, लेकिन आज कोई परिंदा उसके जाल में नहीं फंसा। आखिरकार उसने इरादा किया कि वो जाल उठाकर वापस घर चला जाए। इतने में अचानक एक चिड़िया दाना देखकर आई और उसके जाल में फंस गई। वो चिड़िया बेहद खूबसूरत और बेहद हसीन थी। चिड़िया ने जाल से निकलने के लिए काफी हाथ पांव मारे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। उसका पैर जाल में फंस गया था। अब उसको लग रहा था कि अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। मुझे ये शिकारी या तो खा जाएगा या फिर बाजार में ले जाकर बेच देगा। उस आदमी ने देखा एक नन्ही सी चिड़िया उसके जाल में फंस गई है, उसके लिए यही गनीमत है। तो वो उस चिड़िया को पकड़ लेता है, क्योंकि पूरे दिन उसको आज कोई भी परिंदा नहीं मिला था। जैसे ही उसने चिड़िया को हाथ में पकड़ा तो वो चिड़िया इंसान की बोली में बोलने लगी। ऐ शिकारी, मैं जानता हूं कि तू परिंदों को पकड़ने वाला है, लेकिन तूने कई जानवर भी शिकार किए हैं। तूने कई हिरन, बकरे और मुर्गे वगैरह खाए भी हैं। अब तू मुझे बता कि मैं नन्ही सी हूं, छोटी सी हूं, इतना सा मेरा जिस्म है, इतने बड़े बड़े परिंदों और जानवरों के मुकाबले में मेरा क्या बनेगा? क्या मैं तुझे फायदा पहुंचा सकती हूं? मेरा गोश्त भी कम ही निकलेगा और तेरा पेट, यहां तक कि मेरे गोश्त से तेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। लेकिन मैं तुझसे एक बात कहती हूं, अगर तू मुझे आजाद कर दे तो मैं तुझे 3 नसीहतें करूंगी, और ऐसा फायदा पहुंचाने वाली वो नसीहतें हैं कि जिस पर अगर तू अमल करेगा तो जिंदगी भर कामयाब रहेगा। मैं तुझे एक बहुत बड़ा इनाम भी दूंगी। इन 3 नसीहतों में से एक नसीहत तो मैं अभी करूंगी, दूसरी उस वक्त जब तू मुझे छोड़ देगा। मैं दीवार पर जाकर बैठूंगी। उसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने वाले दरख्त की शाख पर जा बैठूंगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हो गया कि न जाने चिड़िया क्या फायदेमंद नसीहतें करने वाली है, और सच में मुझे इसकी बात को मान लेना चाहिए। ये तो इतनी सी है, मुझे इससे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है, और अगर अपने मतलब के लिए मैं इसकी नसीहतों को सुनता हूं तो हो सकता है कि इसकी कोई बात मेरे लिए फायदेमंद साबित हो जाए। ये चिड़िया बड़ी सियानी और बड़ी अक्लमंद लगती है।
चिड़ीमार ने सोचते हुए उस चिड़िया से कहा, तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। चुनांचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन कभी मत करना, यानी किसी अनहोनी बात का यकीन कभी मत करना। यह सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया। वो सामने वाली दीवार पर जाकर बैठी। चिड़िया बोली, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि जो बात हो जाए उसका कभी गम न करना, यानी उस पर कभी पछताना मत। फिर वो चिड़िया कहने लगी, ऐ भले मानस, अब मैं तुझे तीसरी बात बताने जा रही हूं। एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो सुनकर तू मुझसे कहेगा कि तूने मुझे आजाद क्यों कर दिया। तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर वजन का इंतहाई नायाब पत्थर है, एक कीमती मोती है। अगर तू मुझे ज़बा करके मेरे पेट से उस मोती को निकाल लेता, उसे बेचता, तो तुझे इस कदर दौलत हासिल होती कि तेरी आने वाली नस्लों के लिए भी वो काफी हो जाती और तुम बहुत बड़े रईस इंसान बन जाते। इस तरह जाल बिछाकर परिंदों या जानवरों को फिर कभी पकड़ने की जरूरत न पड़ती। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो बहुत अफसोस करने लगा। वो पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं इसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें भी संवर जाती। चिड़िया ने उसे इस तरह सोच में पड़े हुए देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ शिकारी, ऐ इंसान, अभी मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए। मैंने कहा था जो बात नहीं हो सकती है उसका हरगिज यकीन नहीं करना। तुमने कैसे मेरी बात पर यकीन कर लिया? तुमने मेरी इस बात पर एतबार कर लिया कि इतना छोटा सा मेरा जिस्म है और मैं अपने पेट में इतना कम वजन रखने वाली इतना बड़ा मोती रखकर कैसे फिर सकती हूं? इतना कीमती पत्थर मेरे पेट में भला कैसे आ सकता है? क्या यह मुमकिन है? फिर मैंने तुम्हें दूसरी नसीहत की कि जो बात हो जाए उसका कभी गम मत करना, मगर तुमने मेरी दूसरी नसीहत का भी कोई असर नहीं लिया और गम और अफसोस में मुब्तला हो गए कि खामखा तुमने मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम तो पछताने वालों में से हो। राजी वो रजा रहने वालों में से तुम नहीं हो। सोच समझ कर मुझे छोड़ा था, आजाद किया था, तो फिर भला क्यों पछता रहे हो? तुमने मेरी पहली दो नसीहतों पर अमल तो किया ही नहीं, अब तुम्हें तीसरी नसीहत बताकर मैं क्या करूं? अभी वो चिड़िया उड़ने ही वाली थी। उस चिड़ीमार ने कहा, अरे जाने से पहले तीसरी नसीहत तो बता दो। माना कि मैंने बेवकूफी की है, माना तुम्हारी दो नसीहतों पर मैंने अमल नहीं किया, लेकिन तीसरी बात तो बताते जाओ। चिड़िया ने कहा, क्या फायदा है? अगर तीसरी बात बता दी, क्या तुम वो सुनोगे? एक बेवकूफ शख्स जब दो बातों को, दो नसीहतों को नहीं सुन रहा है तो तीसरी बताकर मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? जब मैंने तुझसे पहली बात कही थी तो उसके बाद तुझे मुझ पर यकीन करना चाहिए था, और फिर जब मैंने दूसरी बात कही तो तूने मेरी बात नहीं मानी। हो सकता है कि मैं तुझे किसी खजाने के बारे में बता देती और सच में मैं तुझे एक कीमती मोती ही देने वाली थी, लेकिन तूने मेरी बात ना मानकर वो सब जाया कर दिया। अब तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, अब तू सच में पछताता रहेगा। ये कहते हुए चिड़िया ने झुरझुरी ली और वहां से फुर्र से उड़ गई। दूर हवा में परवास करके गई और वो उसको तकता रह गया, पछताता रह गया कि सच में वो थी तो एक नन्ही सी चिड़िया, लेकिन बात पते की कर गई। दोस्तों, वो लोग खुशनसीब होते हैं जिन्हें कोई सही नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, अपने जहन पर बहुत ज्यादा हम फक्र करते हैं। हम अपने मुखलिस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते और इसमें सरासर नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह दिया और हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और अक्लमंदी
और दूसरों के तजुर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे हैं जो यकीनन हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बज़ाहिर तो वो एक नन्ही सी चिड़िया थी, लेकिन उसने एक इंसान को वो सबक दे दिया कि मैं नन्ही सी तो हूं, लेकिन तुझसे बहुत ज्यादा अक्लमंद हूं। अल्लाह जो देता है उस पर राजी रहती हूं, मैं पछताती नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी से चलती हूं और ज्यादा की हवस में नहीं पड़ती, जबकि तुम इंसान अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हो। दोस्तों, इंसान के लिए ये बात बहुत अहम है कि वो ये समझे कि वो क्या कर रहा है और उसकी हकीकत क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस दिलचस्प वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।